अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 2 साल बड़े हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको बेहद मोहब्बत थी और मुसलमान होने से पहले भी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद किया करते थे। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को कुफ़ार जब तकलीफ पहुंचा रहे थे तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही बचाया था। उन्होंने ग़ज़वा बदर के फौरन बाद इस्लाम कबूल किया। बास का कहना है कि हिजरत से पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर अपने इस्लाम को छुपाए रखा और मक्का से मुशरिकों की खबरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बड़ी इज्जत और इकराम किया करते थे। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया, ऐ लोगों, जिसने मेरे चचा को तकलीफ पहुंचाई इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, इसलिए कि हर शख्स का चचा इसके बाप की मिसल होता है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हा की वफात हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा के दौर खिलाफत में 82 साल की उम्र में जुमे के दिन 12 रजब 32 हिजरी में हुई और जन्नतुल बकी में दफन हुए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, खिलाफत राशिदा की मुद्दत की पेशन गोई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे विसाल के बाद खिलाफत राशिदा 30 बरस रहेगी, फिर बादशाही हो जाएगी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक ये 30 साल की मुद्दत हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत तक चली। फिर इसके बाद बादशाहत का दौर शुरू हो गया। तिरंदी 2226। एक फर्ज के बारे में अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहिए और खुद भी नमाज के पाबंद रहिए। हम आपसे रोजी तलब नहीं करते, रोजी तो हम आपको देंगे और अच्छा अंजाम तो परहेजगारी ही है। सूरह तहा 132 आयत। एक सुन्नत के बारे में, दावत खाने के बाद क्या पढ़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दावत के मौके पर यह दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अत'इम मन अत'अमनी वस्क़ी मन सक़ानी। एक बार और सुने, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के मौके पर यह दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अत'इम मन अत'अमनी वस्क़ी मन सक़ानी। इसका मतलब है, जिसने हमें खिलाया तू इसको खिला, जिसने हमें पिलाया ऐ अल्लाह ताला तू इसको पिला। मुस्लिम 5362। एक अहम अमल की फजीलत, अजान और सफ अव्वल का सवाब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अजान देने में और सफ अव्वल में कितना सवाब है तो वो सफ अव्वल और अजान देने के लिए तलवारों से मुकाबला करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करने लगे। बुखारी 615। एक गुनाह के बारे में, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह से पुख्ता अहद करने के बाद तोड़ डालते हैं और जिन ताल्लुकात के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है इनको तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, इन्हीं लोगों पर अल्लाह की फिटकार होगी और आखिरत में इनके लिए बड़ी खराबी होगी। दुनिया के बारे में, दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल ऐसी है जैसा कि हमने आसमान से पानी बरसाया हो, फिर इसकी वजह से ज़मीन के पेड़ पौधे पैदा होकर खूब गुंजान हो गए हों, फिर ये किसी हादसा का शिकार होकर रेजा रेजा हो जाए कि इसको हवा उड़ा ले जाए। सूरह कहफ 45। जिस तरह पानी बरसने की वजह से ज़मीन के पेड़ पौधे खूब हरे भरे हो जाते हैं, फिर किसी आफत का शिकार होकर सब खत्म हो जाता है, इसी तरह दुनियावी जिंदगी है कि आज सब कुछ मौजूद है और जब मौत आएगी तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा।
आखरत के बारे में। दोज़खी के होंठ। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहम फीहा कालिहून की तफसीर में फरमाया, दोज़ख की आग चेहरों को ऐसा भून देगी कि दोस्ती का ऊपर का होंठ ऊपर को चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि सिर के दरमियान तक पहुंच जाएगा, और इसका नीचे का होंठ लटक जाएगा, यहाँ तक कि वह दोस्ती की नाक तक पहुंच जाएगा। फिरंदी 2587। तिब नबी से इलाज। पियर के फायदे। सफर जल पियर। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक में एक सफर जल बही था, यानी पियर था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा इसे लो, क्योंकि यह दिल को सुकून पहुंचाता है। इब्न माजा 3369। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के सिलसिले में वसीयत कबूल करो, इसलिए कि औरत बदन की नाजुक और टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। अगर तुम इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, और अगर तुम इसको इसकी हालत पर छोड़ दोगे तो वो और ज्यादा टेढ़ी हो जाएगी। यानी औरतों के साथ न ज्यादा सख्ती करो और न ज्यादा नरमी करो। मुस्लिम 3644। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज बस इतना ही, कल इंशाअल्लाह।